हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह के 4:50 हो चुके हैं और मैं उठ चुकी थी। मैं 4:45 पर ही उठ गई थी क्योंकि मैंने अलार्म अपने मोबाइल में वही लगा रखा था। इसके बाद मैंने सबसे पहले भगवान जी के दर्शन किए और उसके बाद मैंने बाहर का व्यू दिखाया आप लोगों को। इसके बाद मैं अपने लिए पानी गर्म करती हूँ और उसके साथ साथ पहले मैं ग्रीन टी पीती थी, लेकिन अभी मैंने कॉफ़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मेरे एक व्यूअर ने मैसेज किया था। उन्होंने कहा था कि मैम आप खाना खाने के बाद ही ग्रीन टी लिया करें क्योंकि खाली पेट ग्रीन टी नहीं लेते हैं, इससे नुकसान होता है। उन्होंने बहुत अच्छी मुझे एडवाइस दी जिसको मैं फॉलो भी कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने कॉफ़ी लेना स्टार्ट कर दिया है आज से। वैसे भी कॉफ़ी तो मैं पीती ही हूँ क्योंकि मुझे बीपी की समस्या होती है ना, इसलिए मैं कॉफ़ी पीती हूँ। तो मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। कॉफ़ी बना के मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी और लगभग 2 से ढाई घंटे की पढ़ाई कर लूँगी मैं लगभग। और अभी मैं रिसेंटली एनसीईआरटीज़ ही पढ़ रही हूँ क्योंकि सबसे पहले बेस क्लियर होना ज़रूरी होता है। तो मेरी एक प्यारी सी व्यूअर्स का मैसेज आया था कि दी आप कौन सी एनसीईआरटी पढ़ रही हो। तो मैं उनको बताना चाहूँगी मैं अभी न्यू एनसीईआरटीज़ पढ़ रही हूँ जो अभी गवर्नमेंट स्कूल्स में चल रही हैं, मैं उनको ही पढ़ रही हूँ। इसके साथ साथ मैंने 10th क्लास की और 9th और 10th की एनसीईआरटी बाहर से ख़रीदी हुई है क्योंकि मैं मिडिल टीचर हूँ, 6 to 8 को पढ़ाती हूँ। तो अभी मैं 6 to 8 के बच्चों की तो मैं स्कूल से पढ़ रही हूँ, स्कूल की बच्चों की बुक्स पढ़ती हूँ और 9th और 10th की मैं बाज़ार से लेकर आई हूँ। तो अभी मैंने 6th-7th की जियोग्राफ़ी और 6th-7th के हिस्ट्री इसको फिनिश कर लिया है। 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं और ये मैं आपको नोट्स दिखा रही हूँ अपने कि कितने शॉर्ट नोट्स बनाए मैंने। 2 बुक को इतने पेजेस में ख़त्म कर दिया है। लगभग 60 से 60 पेजेस होंगे दोनों साइड मिलाकर लगभग। सबसे पहले मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए, और इसलिए भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सोचने की सद्बुद्धि दी कि मैं कुछ अच्छा कर सकूँ, लोगों का भला कर सकूँ। और अपने लिए तो सभी करते हैं, तो शायद मैं किसी और के लिए भी कुछ कर सकूँ क्योंकि जब हम अधिकारी बनते हैं ना तभी हम लोगों की ज़्यादा अच्छे से मदद कर सकते हैं। मदद तो अभी भी कर सकते हैं, शिक्षक बन के भी हम मदद ही कर रहे हैं, लेकिन तब गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं तो उनके थ्रू उनको सही से इम्प्लीमेंट करके भी हम बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं एनसीईआरटीज़ को मतलब 6 और 7 की एनसीईआरटी को पूरी तरीके से रिवाइज़ कर लूँगी, अच्छे से रिकॉल कर लूँगी। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतने ज़्यादा ही हमारे दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा ये सब कुछ, जो कि हमें एग्ज़ाम में हमेशा काम में आएगा। मेरी एक प्यारी सी फ्रेंड का मैसेज आया था, दीदी आप कितनी अच्छी हो। उन्होंने इतना प्यारा सा मैसेज किया, मैं तो एकदम से इमोशनली हो गई और मैंने उनको बहुत सारा थैंक यू बोला मैसेज में रिप्लाई देकर। उन्होंने बोला कि आप गवर्नमेंट टीचर होते हुए भी आप में बिल्कुल भी घमंड नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट टीचर हूँ तो क्या हुआ, ये तो नॉर्मल है, कोई भी बन सकता है, आप भी बन सकती हैं। गवर्नमेंट टीचर क्या अधिकारी भी बन सकती हैं अगर आप चाहती हैं। सबसे पहले हमें अपने थॉट्स सुधारने होंगे, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना होगा, उसके बाद हमें अच्छे अच्छे काम करने होंगे, हमेशा अच्छे विचार रखने होंगे, पॉजिटिव रहना होगा। तभी हम अपने लिए और दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे, कुछ अच्छा दूसरों को दे सकेंगे और जो कि रिटर्न में अपने पास भी अच्छा ही आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं रतलाम में पोस्टेड हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ। 2022 में मुझे ज्वाइनिंग मिली थी और अभी मुझे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं जनवरी में। तीसरा साल चल रहा है मेरा, लेकिन मैंने डिसाइड करने में बहुत समय ले लिया कि मुझे एमपीपीएससी करना है क्योंकि मैं बहुत डर रही थी एमपीपीएससी से। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, कैसे करूँगी, बहुत होशियार लोग करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ देखे, इतने इंटरव्यूज़ देखे कि शायद ही है जिसको मैंने छोड़ा हो, यूपीएससी या हो या यूपीपीसीएस हो या एमपीपीएससी हो। तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं। 5:19 हो चुके थे और मैं पढ़ रही थी एनसीईआरटी। तो मैं बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। तो अगर आप लाइक करेंगे तो ऐसा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं ना, वो हम राइट वे में कर रहे हैं। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमें उससे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और हमें अच्छा भी लगेगा। तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो ये मैंने साइड में कैमरा लगा लिया था और मैं रिवीजन करती जा रही थी ये। और ये अगर आप बोलेंगे कैसे नोट्स बनाए हैं तो मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगी कैसे नोट्स हैं। और सामने ये बुक्स रखी हुई हैं, ये मेरी कुछ मोटिवेशनल बुक्स हैं, कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड हैं और सारी एनसीईआरटीज़ की बुक हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बोलूँगी कि आप भी आगे बढ़ें, आप भी तैयारी करें, बिल्कुल तैयारी करें। कोई भी कर सकता है, मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे शादी के कितने साल बाद, शादी के 12वीं साल, शादी के 12वीं साल लग गई शायद, तब मुझे जॉब मिला है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुझे कितने सालों बाद मुझे जॉब मिली है। और मैं राजपूत समाज से बिलोंग करती हूँ और ग्वालियर से हूँ। तो आप समझ सकते हैं राजपूत समाज और ग्वालियर साइड में कितना पर्दे में रहना, इस तरीके से पढ़ाई ना कर पाना। पढ़ाई छोड़े हुए मुझे लगभग 7 साल हो गए थे। उसके बाद मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट करा, बीएड कर लिया था, 1 साल का बीएड था। तो उसमें ऐसी मैंने कुछ बेस ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी थी। लेकिन 2017 में जैसे फॉर्म आए उसके 6-7 महीने पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था मैंने। और 2017-2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ। 2018 में एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद 4 साल बाद इसका रिज़ल्ट आया कोरोना की वजह से। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मैंने पेशेंस रखा होगा। और वो पता भी नहीं था कि होगा नहीं होगा, क्योंकि फाइनल लिस्ट भी नहीं आई थी। बस इतना पता था कि हाँ पास हो गए। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी की लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना हमारी लाइफ में, वो हमें कुछ अच्छा कुछ नया देने के लिए आती हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमें अपने दिमाग में हमेशा यही रखना चाहिए कि हमारे साथ अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी हो रहा है और जैसा भी हो रहा है वो सब कुछ ईश्वर की मर्ज़ी से ही हो रहा है। और ईश्वर है ना हमारे साथ कभी बुरा नहीं करता, हमेशा अच्छा ही करता है। तो मैं आशा करूँगी कि आप सभी हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, मज़े में रहें, आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो, आप लोग हमेशा खुश रहें। तो मैंने अपनी एनसीईआरटी का पूरा रिवीज़न, पूरा से मतलब जितने नोट्स थे उतना रिवीज़न कर लिया था और लगभग 7:30 बज चुके थे। योगा करके मैं नीचे गई थी चिड़ियों को चावल डालने के लिए। यहाँ पे चावल डले हुए थे स्टार्टिंग में, तो मैंने लास्ट में उधर जाकर चावल डाले चिड़ियों को। और यहाँ पे मैं ये दिखा रही थी कि मैंने यहाँ पे चिड़ियों के लिए पानी रखा हुआ है और चावल डाल रखे हैं। ये क्या पीछे का गेट है, ये मेरा आगे का गेट नहीं खुला हुआ है, वहाँ पे लॉक लगा के रखा है, ये पीछे का गेट है। तो इसलिए पीछे का ऐसा व्यू आता है, कृपया इग्नोर करें इसको। तो ये जो मैं काम करती हूँ ना, चावल देती हूँ या बच्चों को चीज़ देती हूँ और भी बहुत लोगों को मैं देती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी फीलिंग देते हैं और मुझे बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। ये देखो मैं चिड़ियों को छुपाती हूँ, यहाँ पे है ना पैरट भी आया था और मैं बहुत शॉक्ड थी इनको देख के, आजकल बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इनका वीडियो बना लिया जाए। फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी अपने घर की छतों पे चावल और पानी या बाजरा कुछ भी ज़रूर रखें, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसा ज़रूर करें, एक बार करके देखें, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी और बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी इन बेजुबान जानवरों की, इन बेजुबान पक्षियों की। और आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी जैसे कि मेरी हो गई है। ये देखो एक इधर बैठा था, 3 उधर खा रहे थे। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करती हूँ और मैंने यूनिवर्स से कहा था कि अब मुझे पैरट दिखाएं और वो भी जोड़े में। तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जो डिसीजन ले रही हूँ ना एमपीपीएससी करने का, वो मेरा एकदम राइट डिसीजन है। तो मुझे लगातार पैरट दिख रहे हैं, वो भी 2 जोड़े में, 2 मतलब 4 दिख रहे हैं लगातार। और ये मैंने आपको व्यू दिखाया पीछे का। सुबह का नाश्ता बन रहा था बच्चों का, तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी थी।
तो बच्चों ने आलू बड़ा बनाने के लिए बोला था, तो मैं वही बना रही थी बच्चों के लिए। मैं क्या, मेरे हस्बैंड भी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं ना अकेले सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि 9:40 पर मुझे निकलना ही होता है किसी भी कीमत पे। अदरवाइज़ मेरी बस, एक ही बस वहाँ तक जाती है, क्योंकि ट्रैवल है ये, तो बहुत पहाड़ों साइड पे लोग रहते हैं, तो वहाँ पर एक ही बस जाती है, तो इसलिए मुझे बहुत जल्दी जाना होता है। इसलिए मेरे हस्बैंड को नाश्ता बनाने में हेल्प तो करनी ही होती है। साइड में आपको दिख रहा होगा कि मैं रोटी भी बना रही थी। तो मैं अपनी सारी बहनों से कहना चाहूँगी कि आप भी, आपको जो पसंद है वो करें। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई ही करें, सभी को पढ़ाई करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो अच्छा लगता है अपने मनपसंद काम करें और मदद करें अपनी फैमिली वालों की। ये बहुत सारा दूध रखा था, एक दिन बच्चों ने पिया नहीं था, तो मैंने सोचा चलो पनीर की सब्ज़ी बना लेते हैं। उसको मैंने फाड़ लिया था और ये साइड में पनीर की सब्ज़ी बना रही थी। हस्बैंड भी थे, वो भी हेल्प कर रहे थे। और साइड में रोटी, इस वाले तवे पर रोटी बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन डाइजेस्टिव रोटी रहती है, इसलिए मैं इस पर बना रही थी। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि प्लीज़ में पूरा वीडियो देखकर ही जाया करें। आधा अधूरा देखने से आधा अधूरा ही पता चलता है कि क्या कह रही हैं। कभी कुछ कहा होगा, आपको समझ नहीं आया होगा। ये तार लगाया था मिक्सर का, क्योंकि इसमें से एक ही स्विच है किचन में, तो इसलिए वहीं पे लगाना था। इसलिए एक एक मिनट की कीमत हो जाती है, क्योंकि पढ़ाई भी करते हैं ना, इसलिए सुबह जल्दी उठ के खाना बना सकते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं ना, तो हम लोगों ने फ़िक्स कर रखा है कि 7 बजे के बाद ही, 7:30 बजे के बाद ही किचन में जाएंगे। लेकिन अभी आज से ही बेटी का टाइम भी चेंज हो गया है स्कूल का। उसका टाइमिंग है ना 7:40 पे उसको घर से निकलना होगा, तो इसलिए मैं अभी कम ही पढ़ाई कर पाऊँगी। लगभग 6, 6:30 बजे या 6:45 पे तो मुझे अपनी पढ़ाई रोकनी ही पड़ेगी। और ये मैं बोर्ड पे पढ़ा रही थी स्कूल में, बट मैंने सेल्फी मोड पर लिया हुआ था, उसके लिए माफ़ करें। उल्टा दिख रहा होगा आपको। तो फ्रेंड्स, ये मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उनको मैं मॉडल पेपर एक्सप्लेन कर रही थी, जिसमें मैं जेंडर बताया मैंने बच्चों को, सिंगुलर प्लूरल बताया, राइमिंग वर्ड्स बताए, और मैंने उनको सेंटेंसेस को बताया कैसे चेंज करना होता है सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, क्योंकि मैं इंग्लिश ही पढ़ाती हूँ। इसके साथ साथ डू एज डायरेक्टेड में मैंने है ना वर्ब्स के फॉर्म्स बताए बच्चों को, बहुत सारी चीज़ें, कंपैरेटिव डिग्री वगैरह ये भी बताई थी। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हों। आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मज़े में रहें, आप जो चाहते हैं आपको वो मिले, और ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूरी करे, आपके बच्चे अच्छे हों और आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, वर्ल्ड में बेस्ट बने आप। ये मैं मॉल गई थी, डी मार्ट गई थी, तो वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है, बट मैंने बड़ी मुश्किल से ये छोटी छोटी क्लिपिंग बनाई थी, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था, तो इसलिए मैंने ये छोटी सी क्लिपिंग बना ली थी दिखाने के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड गए थे, और मैं बच्चों को लेकर नहीं गई थी, क्योंकि फिर सामान लाने में, ग्रोसरी का सामान लाने में समस्या आती है, तो इसलिए बच्चों को नहीं ले गई थी। मैं आइसक्रीम लेने गई थी, तो वहाँ पे मैंने पॉपकॉर्न का ही वीडियो बनाया, आइसक्रीम लेते हुए का नहीं बना पाई। ये मैंगो मैरी आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी, जो कि हम दोनों ने ही खाई। और ये मैं अपना सामान दिखा रही थी, मैं क्या क्या लाई थी। कुछ चीज़ें नहीं भी लाई थी, जैसे शक्कर वगैरह नहीं लाई थी, वो वज़न बढ़ाती हैं, इसलिए मैं यहीं से ले लूँगी। और ये बकाया सामान लाई थी, और ये महंगाई भी इतनी हो गई है कि इतने में ही बहुत सारा बजट बन गया था मेरा। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स, आपने भी एक नई शुरुआत मेरी तरह 2024 में करी दी होगी। जैसा कि मैंने सच सच बताऊँ तो ये बात सत्य है, जब मैं भी है ना बहुत सोच रही थी, मैं सोच रही थी अरे कौन उठेगा 5 बजे, आराम से उठेंगे 7 बजे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसको जो करना होता है ना, एक बार दिमाग में बैठ जाता है तो वो उसे हासिल भी कर लेता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।